दुरेश्वर अपने दोस्त के कहने पर जिस बिजनेस में अपना सारा पैसा लगाती है वह सारा पैसा डूब जाता है। दुरेश्वर बहुत गहरे सदमे में चली जाती है। वह पुलिस के पास जाने ही वाली होती है कि रास्ते में उसका इतना भयानक एक्सीडेंट हो जाता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। लोग जल्दी जल्दी आकर उसकी मदद करते हैं। उसी समय दुरेश्वर के मोबाइल पर तैमूर की घंटी बज रही होती है। लोग फोन उठाकर तैमूर को बताते हैं कि दुरेश्वर का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर तैमूर बहुत परेशान हो जाता है। उसकी अम्मी पूछती हैं, तैमूर बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तैमूर कहता है, अम्मी दुरेश्वर आप ही का एक्सीडेंट हो गया है। तैमूर अपनी अम्मी के साथ तुरंत अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब दुरेश्वर को क्या हुआ है? डॉक्टर जवाब देता है, दुरेश्वर के पास बहुत कम वक्त है, हम उसका इलाज कर रहे हैं। इलाज के बाद दुरेश्वर को होश आ जाता है। जब तैमूर कमरे में जाता है तो दुरेश्वर कहती है, मुझे जल्दी से वालिद से मिला दो, मेरे पास बहुत कम समय है, मैंने उससे माफी मांगनी है। यह सुनते ही तैमूर गाड़ी में बैठकर वालिद के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर सामने आयमा को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तैमूर पूछता है, आयमा तुम तो विदेश गई थी, वापस कब आई? आयमा जवाब देती है, मुझे वालिद भाई ने बुलवाया है क्योंकि वो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। तैमूर यह सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, आयमा मैं वालिद भाई से बात करता हूँ, तुम मेरे साथ घर चलो। तैमूर वालिद के पास जाकर कहता है, वालिद भाई दुरेश्वर का एक्सीडेंट हो गया है, वह बहुत सदमे में है और मरने वाली है, वह आपसे माफी मांगना चाहती है, कृपया आप चलकर उससे मिल लीजिए। वालिद कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वालिद आयमा को लेकर तैमूर के साथ अस्पताल जाता है। जैसे ही वालिद कमरे में जाता है दुरेश्वर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, कृपया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बेटी दुआ का ख्याल नहीं रखा, वह मुझसे छिन गई, मैंने तुम्हारी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आने दी, मुझे माफ कर दो, मैं मरने वाली हूँ। वालिद कहता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। वालिद वापस जाने लगता है। तभी दुरेश्वर आयमा को बुलाती है और कहती है, आयमा मेरी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, मैंने तैमूर और तुम्हारे रिश्ते को भी बिगाड़ दिया, मुझे माफ कर दो और तुम प्लीज तैमूर के साथ घर वापस चली जाओ। वालिद कहता है, दुरेश्वर तुम्हें तुम्हारे की सजा मिल चुकी है, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, आयमा तुम तैमूर के साथ घर चली जाओ। आयमा मान जाती है। तैमूर बहुत खुश होकर उसे घर ले जाता है। तैमूर की अम्मी आयमा को देखकर कहती हैं, आयमा बेटा तुम आ गई, अब मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी। धीरे धीरे दुरेश्वर बिल्कुल ठीक हो जाती है और कुछ दिन बाद घर लौट आती है। वह पहले जैसी नहीं रहती, बहुत बदल चुकी होती है। वह आयमा से कहती है, देखना अब तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरे।